जब आपने वादा किए थे नहीं टूटेगा करके, तो आप क्यों बोल सकते हो कि यह टूटेगा करके? और इतने गरीबी हालात में हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? घर परिवार चलाते हैं और यहाँ को तोड़ेंगे बोल रहे हैं, यहाँ से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? कम स्कूल में बनाए सही है, झोपड़ी रहा, अब तोड़ेगा तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे बता? कैसे ना टूटने से क्या होगा? टूटने दो, जो टूटेगा तो जल्दी जल्दी होने दो। ऐसे बोलते हैं पार्षद बनाए, नहर बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन अनुरोध है हमारा घर नहीं टूटे। जब दिन वोट डालने के लिए आए आधा रात के मांगने, उस दिन कैसे मीठा मीठा बोले, आज कैसे इतना बड़ा हमारा जान को खवला रहे। नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे। जब आशियाना छीनने का डर हो तो लोगों की हुजूम ऐसे ही नगर निगम के सामने यानी दफ्तर के सामने बैठकर आंसू बहाने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारा जो छत है, हमारा जो आशियाना है, वो भीगे बरसात के मौसम में ना छीना जाए। जी हाँ, ऐसी हो रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर विकास के नाम पर, नए कैनाल रोड बनाए जाने के नाम पर ऐसी खबरें लगातार मीडिया के माध्यम से दिखाई जा रही हैं कि इस जगह पर, यानी कि जो छत्तीसगढ़ में पचपेड़ी नाका एक प्रमुख इलाका है, जहाँ से 2-3 जिले की कनेक्टिविटी है, उस इलाके से लेकर भाटा गाँव जाने वाला जो रोड है, वहाँ पर लगभग 1000 घर हैं, जहाँ पर अब उनके घरों से, यानी उनके जो रहने वाले लोग हैं, उनके यहाँ से अब आशियाना छीनने का डर है। और ऐसे ही आप मेरे पीछे जो भी भीड़ देख रहे हैं, इसमें अधिकांश आपको महिलाएं दिखाई देंगी। अपना आशियाना छीनने के डर से कहीं उनको वो छीन ना ले, इस वजह से आज वो महापौर के दरवाजे पहुंची हैं, गुहार लगा रही हैं कि आज उनका आशियाना ना छीना जाए। ना अब तक उन्हें कोई नोटिस मिला है। आखिर पूरा मामला क्या है, द लेंस में हम आपके इस वीडियो के ज़रिए आपको तक पहुंचाएंगे। इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे। भैया, पहले आप बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं? कैसे आप लोगों को पता चला कि आप लोगों का जो आशियाना है, घर है, वो तोड़ने वाले हैं, खासकर नगर निगम की कार्रवाई होने वाली है? मैं ईश्वर नगर नहर पारा रोड में रहता हूं। मेरा नाम किशन कुर्रे है। वार्ड क्रमांक 59 से आता हूं मैं। और मैम, ये हम लोग को अवगत जब हुआ, जब क्या बोलते पेपर में छाप के, एक पेपर में नहीं, हर एक पेपर में हर दिन छापा गया है कि क्या बोलते हैं 2.0 का निर्माण होगा। और यहाँ से क्या बोलते पचपेड़ी नाका से लेके, नहीं, गुरमुख सिंह नगर से, पचपेड़ी नाका के उस पर गुरमुख सिंह नगर है, गुरमुख सिंह नगर से केनाल रोड के सामने गुरमुख सिंह नगर है, केनाल रोड से गुरमुख सिंह नगर से क्या बोलते हैं भाटा गांव तक के क्या बोलते हैं 2.0 का निर्माण करेंगे बोल रहे हैं। तो 2.0 का निर्माण, इन लोग 800 से 900 घर को कुचल के, इन लोग क्या बोलते हैं, आश्वासन सरकार यही चाहती है कि पूरे घर को कुचल के हम लोग 2.0 का निर्माण करें। यहाँ पे जो भैया 2.0 का जो बात कर रहे हैं, वो एक्चुअली में कैनाल रोड है। रायपुर के अलग अलग जगहों पर क्यों कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाने और ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कैनाल रोड का निर्माण किया गया है। अभी उसी जो प्रक्रिया है, उसी को आगे बढ़ाए जाने के लिए कैनाल 2.0 जो नाम दिया जा रहा है, ऐसा नगर निगम की तरफ से अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और समाचार पत्रों के माध्यम से ये बातें बताई जा रही हैं। भैया, क्या लग रहा है, कितने सारे परिवार हैं, क्या कोई नोटिस मिला है अब तक आप लोगों को? देखिए मैम, नोटिस की बात है तो अभी तक हमको कोई भी ऐसा नोटिस नहीं मिला है, क्योंकि लगातार न्यूज़पेपर में यही छाप रहे हैं कि इनको नोटिस मिल गया है, ये नजूल क्षेत्र में रह रहे हैं, इनको नोटिस दे दिया गया है। लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर वाला पुख्ता सबूत के साथ अगर उसकी छाया प्रति छाप दे कि ये नोटिस ये दिया गया है करके, तो मैं मान जाऊँ ये गलत छापा जा रहा है कि इनको नोटिस दिया गया है करके। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं पहुंची भरी गर्मी में, और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर तेज़ आंधी तूफान भी आया था, और अभी भी आने की संभावना है, चांसेस हैं कि आंधी तूफान आए। दीदी, आप लोग यहाँ क्या काम करते हैं, रोजी रोटी क्या है आप लोगों की? उस इलाके में आप लोगों को क्या पट्टा मिला है, क्या थोड़ा इस बारे में बताइए। हम लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं, सभी लोग करते हैं वो काम को हम लोग। तो हमारे घर को आके बोलते हैं कि रोड निकलेगा, यहाँ से गाड़ी, बड़ी बड़ी गाड़ियों का वहाँ पे चलेगा। तो हम लोग इधर का मतलब तोड़ने का ऐसा तो नोटिस नहीं आया है, क्योंकि बार बार आके अंदर तक जाके नाप रहे हैं, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है कि बार बार पेपर से, हमें पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर में यहाँ से यहाँ तक टूटेगा करके फ़ोटो खींच के डाल रहे हैं। हम उसको सुन रहे हैं, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हम इतने सालों से यहाँ पे हमारे पूरा पुरखा पूरा यहाँ पे है घर में,
हमारे सास ससुर मेरे को 30 साल हुआ है आए हुए, पर मैंने 30 साल से सुन रही हूँ कि टूटेगा टूटेगा करके, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर अभी एकदम ज़्यादा ही मतलब हो गया है, अफवाह कर रहे हैं कि ऐसा, तो हम लोग थोड़ा ना ऐसा वो करेंगे अपने घर को, बताओ आप, है ना। इतने लोगों के घर झाड़ू पोछा करके अपने अपने घर को हमने बनाए हैं ये एकदम झोपड़ी था घर, एकदम झिल्ली छा के रहते थे पहले। उसके बाद अभी लोन उन उठा के गरीबी हालत में अपने भाइयों के घर काम करके, लोगों के घर झाड़ू पोछा करके हमने अपने घर को बना लिया। लोन उठा के, लोन वगैरह उठा के हमने अपना बना, अभी तक लोन छूटा नहीं है, उसे हम लोग छूट रहे हैं, है ना। अगर हमें इधर से भगा देंगे, अगर इधर हमारा घर को तोड़ दिया जाएगा तो हमारे घर को तोड़ दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। हमें वादा किया गया था कि क्या बोलते हैं, हम आपका घर बचाएंगे। हमें पार्षद ने क्या बोलते हैं वादा किया था, जीतने के पहले, चुनाव के पहले हमें बोला गया था कि मैं लिखित देती हूँ, आप लोग मेरे को एक बार मेरे को मौका दे के देखो, जितने लोग आए हैं, जितने लोग नहीं किए हैं मैं करूँगी करके हमें अंजलि गोलछा जी ने बोला गया है अगले चुनाव के पहले। और आज अभी क्या बोलते हैं, जब वो घर टूटने आ रहे तो हमारे साथ नहीं दे रहे हैं। हमें हर समय मैं आपके साथ रहूँगी करके हमने एक लेडीज़ को चुना है अपने बचाव के लिए, अपने घर का बचाव के लिए। हमें बहुत दिन से डर था कि हमारा ऐसा होगा करके, तो हम एक लेडीज़ को चुने, क्योंकि एक लेडीज़ के द्वारा ही हम लेडीज़ तो हमारा तकलीफ समझेंगे, ऐसे करके हमने लेडीज़ को चुना। उसने लिख के भी दिए, हाथ पांव जोड़े कि चुनाव तक मेरे को जिता दो, मैं सब करूँगी। और अब क्या कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, हंसते हैं, यहाँ पे कुछ लगा, इधर क्यों ये लगा रहे हो, इधर खंभा क्यों गड़ा रहे हो। आप लोगों की जो पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये जब से ये खबरें आने लगी, क्या आप उसके बाद आप लोगों से मिलने आई हैं? नहीं आई है। अंजलि गोलछा जी एक दिन आई है, उसका पति एक बार पिछले साल जब वहाँ पे हमारे घर के पास में आसपास में बुलाए थे, तब थोड़ा सा वो आए थे। उसमें भी क्या बोलते हैं, मैं करूँगा, मैं देख रहा हूँ, ऐसा करके बोला वो जितेंद्र गोलछा जी ने। और उसके बाद से कैसे है क्या है करके घर तक कोई पूछने भी नहीं आए हैं। और घर हम लोग बनाते जा रहे थे। पिछले साल मैं घर बनाई हूँ, 20 लाख रुपया खर्चा करके बनाए, लोगों के घर काम करके जोड़े थे, लोन उठा के अपने घर को तैयार किए हैं। और अब बोलते हैं यहाँ पे ये तो टूटेगा, एक दिन आके बोलते हैं कि ये तो टूटेगा, क्यों तुम लोग अपने घर को बना रहे हो, ऐसे करके बोलते। जब आपने वादा किए थे नहीं टूटेगा करके, तो आप क्यों बोल सकते हो कि ये टूटेगा करके। आपने पहले बोले थे ना जीतने के पहले कि ये मैं बचाऊंगी करके, फिर आप क्यों बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं टूटेगा करके। क्यों हमें झूठा आश्वासन दे रहे हो आप। दीदी आप भी यही काम करती हैं? हाँ यही करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं, घर परिवार चलाती होंगे। घर परिवार चलाते हैं। और यहाँ को तोड़ेंगे बोल रहे हैं, यहाँ से फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। और कहीं भी देंगे तो उतना दूर से हम लोग आ पाएंगे क्या, बताओ, आ सकेंगे? तो इस टाइम हम लोग का उसमें वो खड़े होना चाहिए ना, जो हम लोग का पार्षद बने हैं वो हम लोग का मुश्किल में खड़े होना चाहिए ना, उनको साथ देना चाहिए ना। तो अभी हमारे उधर पानी भी नहीं आ रहे हैं, पानी के लिए जाओगे तो वो गेट बंद कर देते, गेट से बाहर निकल कर। हम लोग घर मजदूरी करके अपना सैया बनाए, छोटे छोटे बाल बच्चा हावे हैं, कक्का मुश्किल में बनाए सैया झोपड़ी नहीं रहा। अब तोड़ेगा तो कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, बता कैसे चलेगा घर हमारा। तूफान आया था 2 दिन पहले, अभी फिर बारिश आने वाली, कैसे करेंगे आप? बारिश आने वाले कैसे करेंगे, छोटे छोटे बाल बच्चा है। कितने साल से हो गया अम्मा आपको रहते? 60 और 7 साल, और बहुत दिन के हम यहाँ 60 साल हो गया आपको रहते? हाँ 60 साल से ऊपर होते, कम नहीं है मोला। तब से मोर छोटे छोटे बाल बच्चा, मेरे आदमी खत्म हो गए, मेरे सास ससुर खत्म हो गए, मेरे माँ बाप खत्म हो गए। यहाँ रहते खदान कमा के रोजी पानी कमा हम सैया झोपड़ी बनाए, अभी भी वैसे हवा। और जीते के बाद वोटिंग डालबे तहाँ नहीं टूटेगा, डालो वोटिंग डाला गया तब पूछने वाला नहीं है। ये बताओ, वोट डालने के पहले अम्मा, वोट डालने के पहले क्या कहते हैं, जब जीत गए हैं 2 साल भी नहीं हुआ है, इसके बाद क्या कह रहे हैं? नहीं वो तो लिख के दिए थे, फॉर्म दिए थे, इसमें लिख के दो तुम लोग को पट्टा देंगे, तुम लोग यही रहोगे। वोट डालने के पहले? हाँ वोट डालने के पहले 2-3 दिन पहले ही लिख के आए। वहाँ पे भाजपा की पार्षद है, यहाँ पे महापौर भी भाजपा के, विधायक भी भाजपा के हैं। भाजपा के ही लिख के लेके गए हैं, फॉर्म दिया है, सब लिख के दो तुम लोग को पट्टा मिलेगा, यही रहोगे, यही टूटेगा नहीं कभी, वैसे बोले हैं। और बना है जैसे भी नहीं कहा थे तैसे नहीं टूटेगा, कहता और बना लेता थोड़ा झुग्गी झोपड़ी। अभी बोलते हैं टूटने दो ना, टूटने से क्या होगा, टूटने दो, जो टूटेगा तो जल्दी होने दो, ऐसे बोलते हैं पार्षद। ये बताओ आपको कितना साल हो गया रहते? मैं यहाँ 82 बैठे हूँ, बस 82 के अभी तक ले कोई शिकायत नहीं आए थे। जब से अभी ना ये 2 साल हो गए यही नाटक हो रहे, जीते ना पासक, हाँ जब ले यही नाटक कर रहे।
जब दिन वोट डालने के लिए आए आधा रात के मांगने, उस दिन कैसे मीठा मीठा बोले, आज कैसे इतना बड़ा हमारा जान को खवला रहे। क्यों खवला रहे? एक एक रुपया कर को पसीना उगार उगार के हम लोग मकान बनाए हैं, कर्जा बोड़ी कर कर के हम लोग लोन ले लेके मकान बनाए हैं। उस दिन अभी बीच में वोट डालने मांगने आए थे, उस दिन काहे नहीं बोले? उसके आँख पे तो दिखे थे ना मकान, क्यों बनाए करके क्यों नहीं बोले? अच्छा हुआ डालो वोट, डालो वोट। 2 बजे रात की काहे लिए आए, उठाए काहे किए? 2 बजे रात तक को आए थे वोट मांगने। हाँ, और आप लोग आज अभी यहाँ कितने घंटे हो गए आप लोग को यहाँ बैठे? हम लोग 12 बजे के बैठे हैं। चल 2 बोरी पानी ला देते हैं, बैठे। आप लोग गए ना मांगने वोट दो, हम लोग दिए ना। आपको इतना नहीं बन रहा कि चल लोग भूख प्यास में कब से सुबह 11 बजे बैठे हैं तो पानी पिला दे। मिलने भी नहीं आए हैं? मिलने नहीं आए हैं और नहीं है। अभी आए हैं पावर वो लेडीज, वो कहा बोली से आओ ऊपर में, कहा है ऊपर जाए। आप और आई थी मिलने में? आप ये नहीं, यही चलते चलते बात किए हैं, चलते चले गए। आई रही थी, मिलते हुए गई, मिली भी नहीं? गाड़ी से उतरी और गई, बोले 5 लोग, 5 लड़का 5 लड़के। इतने सालों से नहीं बात करूंगी। हाँ, तो अब पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं। हम लोग से बात करो, सबसे मिलो। ऐसा 5 जन को बुला रहे हैं, जेंट्स को, 5 लेडीज को, तो हम लोग का कहना है हम सबसे मिलो, ऐसा टाइप का है। नहीं टूटेंगे, 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 नहीं टूटेंगे। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं और ये सभी अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे घरों में जाती हैं, झाड़ू पोछा लगाती हैं, बर्तन करती हैं, कोई खदान में काम करने जाती है। ऐसी जगहों पर रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं और यहाँ पे अभी सभी की आंखों में एक चिंता की लहर यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आ रही है कि कब इनका आशियाना छिन जाएगा, कब इनका घर तोड़ जाएगा। दीदी क्या लग रहा है आपको? हम लोग को बहुत तकलीफ पहुंच रहा। हमारे घर टूटेगा कथे ना तो हम लोग को खाना खाते थे चिंता मर जाती है। ये हैं छोटे छोटे बच्चा है हमारे लिए, घर में 15 बच्चा हैं हमारा घर में, और कमाने वाले 2 जन, छोटे छोटे बच्चे, हमारे घर नहीं टूटना चाहिए। कौन कौन रहता है अम्मा आपके घर में? सब बेटी बेटा नाती नाती थे। बेटी अब झोपड़ी बना ले है, अब टोरा थे सरकार है तो छोटे छोटे बच्चे मन पढ़त लिखत थे, मजदूरी करत थे, कहाँ जाही लेके दूसरा जगह। बरसात के दिन है, ये सरकार है झूठ बोल के वोट ले बराते हैं, अब सब टोरत फोड़त है। दीदी क्या काम करते हैं आप? मैं हाउस कीपिंग का काम करती हूँ, झाड़ू पोछा का। आप घर चलाती हैं? कितने लोगों का घर चलाती हैं? हमारे घर 8 है टोटल। 8 लोगों का। कैसे कर रही हैं? मुश्किल नहीं होता है फिर? होते हैं मैम, क्या करें, घर भी छिनने वाला है। भी छीनने वाले हैं। अब एक का विश्वास था, वो भी विश्वास तोड़ दिया। अंजलि गोलछा बोले कि हमको वोट दो बोल के, बचाएंगे घर बोल के, वो भी नहीं, वो खड़े हो रही है साथ में। तब किसके पास जाए बताओ, किससे अपना गुहार लगाएं, किसके पास जाए कि हमारा घर बचाओ बोल के? अब तो हम ही लोगों को करना पड़ेंगे ना कुछ, सभी लोगों को मिल के। अब अटल है कि नहीं वो करेंगे बोल के, देखते हैं अब क्या होते हैं। तो देखिए 2 साल पहले यहाँ पर चुनाव हुआ था और उसमें भाजपा की सरकार थी, यानी यहाँ का विधायक भी भाजपा के बने। इसके बाद फिर जब नगरीय निकाय चुनाव हुआ तो वहाँ पर जो पार्षद है वो भी भाजपा की बनी और अभी यहाँ पर महापौर हैं वो भी भाजपा की हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर आक्रोश उनके बातों में नज़र आ रहा है कि जब वोट की बारी आई थी तो रात के 2 बजे तक वो आई थी और बोले थे कि वोट दोगे हमें तो हम आपका आशियाना नहीं छीनने देंगे, यानी घर नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को अपने खास तौर पर उनका घर छीनने का डर है और साफ तौर पर उनकी आंखों में नजर आ रहा है। दीदी आपका भी घर कितने साल से रह रही है? 60-70 साल। कितने दिन हो गए यहाँ रहते? 70-75 साल हो गए। हाँ, 10 पैसा चावल के हम खा रहे हैं। हाँ, और टोरा है तो कहाँ जाएंगे, मजदूरी आदमी कहाँ जाएंगे? आप ही लोग का तो सेवा बचा रहे हैं क्या?
कहाँ जाएंगे? हाँ दीदी बहनी कहाँ परत। अभी हम ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसी बीच में अभी महापौर की तरफ से ये आया है, इन्हें बुलाया जा रहा है अंदर और ये सभी यहाँ पर उठकर जा रहे हैं कि बात करने के लिए। महापौर कार्यालय में अभी ये सारी भीड़ आप जो देख रहे हैं, अभी यहाँ पर महापौर ने जो यहाँ पर लोग आए हुए थे अपने घर को तोड़ने के लिए, जो बातें सामने आ रही थी, जिस तरीके से मीडिया में अलग अलग चीज़ें आ रही थी, अभी वो बात कर ली हैं और यहाँ पर वो एक एक करके यहाँ से जा रहे हैं। आखिर महापौर की इनसे क्या बातें हुई हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ से वो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ यहाँ पर वापस तो जाते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, एक बार हम महापौर से भी समझेंगे यहाँ की। देखिए, भाटा गांव से जो कैनाल रोड चौड़ीकरण की बात हो रही है और चौड़ीकरण का जो विषय है वो बजट में सेंक्शन होके भी आया है, तो इनके मन में भय व्याप्त है कि क्या इन चौड़ीकरण के दायरे में इनका घर भी तो नहीं आ रहा है रोड विथ में ऐसा। और स्वाभाविक है इनके मन में प्रश्न उठना, बहुत मुश्किल से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का घर बनता है, तो उनको डर तो बैठा ही है कि उनका जो घर है वो चौड़ीकरण के दायरे में तो नहीं आ रहा है। क्योंकि जब भी चुनाव होता है, नेतागण जब जाते हैं तो उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका घर नहीं टूटेगा। अब इस प्रकार का जब विषय आता है तो उनकी चिंता स्वाभाविक है। लगातार जब हम नगर निगम में मुझे और मेरी परिषद को आए लगभग 1 साल हो गए हैं, हमारी बार बार ये बात होती है भाई कि अभी किसी का घर टूटे ऐसा कोई प्लान मत बनाना, चौड़ीकरण करो, मगर उसमें किसी का घर टूटे ये प्लान नहीं होना चाहिए। हम लगातार अपने आयुक्त महोदय और अपने ई से भी बात करते हैं, क्योंकि जब मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जब किसी का अवैध निर्माण हो रहा है तब तोड़ा जाए, खासकर बिलो मिडिल क्लास वालों का। पर उसके बाद अगर इस प्रकार का प्रस्ताव बना भी है तो वो किसके कहने पे ये प्रस्ताव बनाया गया है, ये भी सोचने का प्रश्न है, सोचने का विषय है। क्योंकि हमारा ये बोला गया था कि आप किसी को रोड चौड़ीकरण में अगर कोई प्रभावित आ भी रहा है, अगर ऐसा कुछ लोग अगर प्रभावित लोग हैं तो उनसे पहले चर्चा करो जाके कि आपका घर है वो रोड चौड़ीकरण के दायरे में आ रहा है। तो अगर आपस में बातचीत करके आप कुछ कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो ये किसी को अंधेरे में रख के काम करना गलत है। मैं अभी नगर निगम के अधिकारियों से भी बुला के इस विषय में बात करूंगी कि क्या चौड़ीकरण में किसी के घर तोड़ने का विषय आ रहा है क्या, फिर जो भी इसमें हमको निर्णय लेना होगा वो करेंगे। क्योंकि हमने स्पष्ट शब्दों में हमारा चर्चा में स्पष्ट शब्दों में हमारा कहा गया था कि किसी का भी घर अगर तोड़ने का विषय आएगा तो ऐसा प्रस्ताव अभी आप लोगों को नहीं बनाना है। देखिए, अभी हमने रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे की वो सारी बातें बताई जो वो इस मामले को लेकर कह रही हैं, लेकिन 1-2 सवाल थे जिस पर वो साफ तौर पर कुछ नहीं कह पाई। एक ये था कि मीडिया में यानी कि कुछ पत्रकार कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से ये जो खबरें छप रही थी इसकी उन्हें जानकारी नहीं है बोली, और अगर ये खबरें गई हैं या ऐसे कोई कार्रवाई हो रही है या उनके आने के महापौर बनने के पहले अगर कोई टेंडर पास हुआ है तो उस पर वो बातचीत करेंगे और उसके बाद उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसा वो कहते हुए नजर आई। वहीं इसके अलावा अगर कोई किसी का घर उस चौड़ीकरण के बीच में आ रहा है तो उस पर भी उन्होंने पुनर्व्यवस्थापन को लेकर साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अब ये कई सारे सवाल घेर रहा है, कई सारे सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि वाकई में ये जिस तरीके से घरों को नापा गया है, जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे कि उनके घरों पर भी को नापा गया है, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या होगा इनका, क्या वाकई में चौड़ीकरण के नाम पर उनका आशियाना छीन जाएगा या फिर एक बार फिर से गरीब बस्ती पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। इस पर द लेंस अपनी नज़र बनाए हुए है और आप तक ऐसे ही अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मामले को देखने समझने के बाद आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं। द लेंस ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनता रहेगा और आप तक खबरें दिखाता रहेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतुसेन। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।